जीके से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगभग बना देता है। तो आप लोगों को तैयार करना है ये टॉपिक। आशा उम्मीद करूँगा आज की वीडियो से आप लोग इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम का पक्का लेकर जाएंगे। चलिए, राज्यों का पुनर्गठन आज का जो टॉपिक है, इसे समझने के लिए हमें अपने भारत की पूरी कहानी जाननी होगी और हमें चलना होगा स्वतंत्रता से पहले। पुनर्गठन का मतलब होता है पुनः दोबारा से गठन। तो स्वतंत्रता आप लोगों को पता होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। यानी अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति पाई थी 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन का ना होना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो स्वतंत्रता जो प्राप्त की थी, शुक्रवार का दिन था, 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 का यदि दिन पूछे तो आप लोग दिन भी याद रख सकते हैं। उस दिन बृहस्पतिवार था जब भारत का संविधान लागू किया गया था। तो पुनर्गठन के लिए हमें स्वतंत्रता से पहले की कहानी जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने के लिए भारत की स्वतंत्रता के बारे में जानना होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता से पहले भारत में 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था। आपसे पूछेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया? भारत की स्वतंत्रता से पहले 1947 में ही इस अधिनियम को लाया गया था। कौन सा अधिनियम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हुआ क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक देश बना दिया गया था। आपको पता है कि जो पाकिस्तान है, वर्तमान में पाकिस्तान वो भारत से ही निकला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले वो भारत का ही एक अंग था। अब भारत से पाकिस्तान को जो अलग किया गया है वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग किया गया है। दोस्त याद रखना। देखिए, 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत मनाता है 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि भारत का जो समय लगभग पाकिस्तान के समय से आगे है, आधे घंटे के आसपास। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो मिसिंग है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो 14 अगस्त को मनाते हैं, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं 1947 में। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो भारत 1947 के वक्त भारत किस में डिवाइड था? ये छोटी मोटी बड़ी छोटी कुल मिला के 565 देसी रियासतें थीं। स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता से पहले देसी रियासतों में बटा हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था, जो देसी रियासत भारत संघ में मिलना चाहती है वह भारत में मिल जाएगी, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वह पाकिस्तान में मिल जाए। जो स्वतंत्र रहना चाहती है वह स्वतंत्र रह सकती है। इन रियासतों को एक छूट दी गई थी। देसी रियासतों का एकीकरण, यहां से क्वेश्चन उठाए। देसी रियासतों का एकीकरण का जो जिम्मा उठाया था सरदार पटेल जी ने, देसी रियासतों का एकीकरण किया था। क्वेश्चन उठ के आता है, यहां से याद रखना। सबसे बाद में जो शामिल हुआ था देसी रियासत वो हैदराबाद था। हैदराबाद के निज़ाम शामिल नहीं हुए थे, इसके लिए उनके खिलाफ मोर्चा भी खोलना पड़ा था, तब वो शामिल हुए थे जाके। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग शामिल थे। 22 भाग थे, याद रखना दोस्त। बात करते हैं अब भारत के संविधान के भाग 7 के बारे में। देखिए, संविधान के भाग 7 में भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 1950 के समय, याद रखना, 1950 के समय जब भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय भारत में 22 भाग थे। इसी का भाग था 7, जो वर्तमान में है नहीं। वर्तमान में भाग 7 आपको संविधान में देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो भाग 7 में भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले भाग में ब्रिटिश प्रांत थे, दूसरे भाग में देसी रियासत जो लगभग ब्रिटिश प्रांत के ही अधीन थी, तीसरे में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, चौथे में अंडमान निकोबारी क्षेत्र था। तो ये
1950 के समय भारत 4 पार्टों में डिवाइड था और ये भारत के संविधान के भाग 7 में भारत को बांटा गया था। आगे यहाँ से देखिए, इस समय सभी राज्य भाषा के आधार पर अलग होने की मांग कर रहे थे, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो जो भाषा थी हमारे देश में, वो एक बड़ी वजह बनी हुई थी। शुरुआत में लगता था कि जिस प्रकार से जो भाषा अलग है, भारत का एकीकरण, एकता के साथ एक सूत्र में चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी भारत को अच्छी तरीके से भारत के नेताओं के द्वारा संभाला गया और भारत को उन्नति की ओर ले जाया गया। तो इस समय भारत के सभी राज्य लगभग ये मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, है ना। हालांकि अंग्रेजी का उस समय बोलबाला नहीं था इतना, लेकिन तमिल, तेलुगु वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाओं का बोलबाला है। कहीं पर तमिल बोली जाती है, तो कहीं पर तेलुगु बोली जाती है, तो कहीं मराठी भाषा बोली जाती है। भाषा का समझ में ना होना, है ना, यही कारण था राज्यों का अलग होने की मांग, कि एक से जो भाषा के लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं, दूसरी भाषा के लोग एक तरफ हो जाएं, अलग अलग स्टेट जो है वो बन जाएं। ये मांग उठ रही थी उस समय। आगे देखिए, इसी मांग को कवर करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसी समय भाषा के आधार पर सबसे पहले एक राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसकी वर्तमान में राजधानी अमरावती है, याद रखना। ठीक है दोस्त। आगे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का दूसरा नाम फजल अली आयोग था। आपसे पूछेगा फजल अली आयोग जो है वो किसका अन्य नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग का, जो कि 1953 में गठित हुआ था। इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, याद रखना। और इनके अलावा 2 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें पहले सदस्य थे हृदयनाथ कुंजर और दूसरे सदस्य थे के.एम. मणिकनाथ, है ना। तो याद रखना, इस आयोग के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक मैन थे, एक अध्यक्ष थे और इसके अलावा 2 और भी सदस्य थे, ठीक है ना, हृदयनाथ कुंजर और के.एम. मणिकनाथ। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे की कहानी देखिए। ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, इस जो समिति ने सिफारिश की, इसी की सिफारिश पर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? अधिनियम का मतलब कानून। ये लाया गया था 1956 में। कब लाया गया था? 1956 में। और भारत को इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। आपसे पूछेगा भारत को 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को किस एक्ट के तहत बांटा गया? तो 7th अमेंडमेंट एक्ट था 1956, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसी के तहत भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। आगे मैं बात करता हूं, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, जिनका गठन आप लोगों को मिलेगा 1 नवंबर 1956। कौन सा मिलेगा? 1 नवंबर 1956 मिलेगा ज़्यादातर केस में आप लोगों को। इसमें असम था, बिहार था, बम्बई, जो कि आपको पता है वर्तमान में मुंबई है, पहले बम्बई बोलते थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, है ना, उड़ीसा, मद्रास। तभी इनका आप लोगों को पुनर्गठन देखने के लिए मिलता है किसी का 1 नवंबर 1956। यही 7th अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू इन 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले देशी रियासतें थी, उनका एकीकरण किया गया। उसके बाद में हुआ क्या? 1956 में इसी एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। 1 नवंबर 1956 डेट मिलेगी आपको। मैसूर था, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये 14 राज्य थे, लिख लेना। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, ठीक ना, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये याद रखना। इसके बाद क्योंकि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भैया आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इनकी कहानी अब हम लोग आगे समझेंगे। हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का हमने याद कर लिया। अगर इनमें से कोई भी राज्य आप लोगों को मिले और इनका गठन पूछे, पुनर्गठन पूछे, तो 1 नवंबर 1956 डेट आप लोग याद रख लेना। इसके लिए बिल्कुल फिक्स है, इसके लिए बिल्कुल फिक्स है दोस्त, याद रखना। केरल का पुनर्गठन पूछे 1 नवंबर 1956, ठीक है ना दोस्त। पश्चिम बंगाल का पुनर्गठन पूछे 1 नवंबर 1956, तो याद रखना ये चीज। इसके अलावा अब 14 से 28 राज्य हैं, तो 14 और राज्य बने इसी आधार पे, भाषा के आधार पे, है ना। भाषा ने सबसे ज्यादा दिक्कत की थी, तो हम लोग अब कवर करने वाले हैं जो अन्य राज्य हैं उनके पुनर्गठन को भी। चलिए भाई आगे की कहानी देखते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन आप लोग देख लीजिए। अब प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है वर्तमान में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। 1911-1912 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ये भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे। अब यहाँ से आगे की जो बात है वो करते हैं। देखिए अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग भारत का मैप कवर करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत का, है ना, या जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया है ये याद रखना भाई। तो ये किया गया था 26 अक्टूबर 1947। ये तभी से शामिल है भारत में, स्वतंत्रता के समय से ही। तो 26 अक्टूबर 1947 ये डेट थी। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को कुछ इस पार्ट में तोड़ा गया है, ये वाले पार्ट में। जो ऊपर वाला पार्ट है ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये वाला पार्ट जो है वो JNK का है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को यहाँ से समाप्त कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हुआ करता था उस राज्य को 31 अक्टूबर 2019 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। यानी अगर मैं बात करता हूँ 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इससे पहले की बात है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद हुआ क्या? 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत ये जो जम्मू कश्मीर था ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हुआ, तो 28 स्टेट बचे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 2020 आया, दमन दीव दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं भारत में। देखिए कब किस राज्य का पुनर्गठन हुआ, जम्मू कश्मीर की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी, बिल्कुल याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को। आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश कब बनाया गया या फिर कब पुनर्गठन हुआ, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1971, ठीक है ना, याद रखना। आपसे पूछे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इनका पुनर्गठन, हरियाणा और पंजाब, तो 1 नवंबर 1966 हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का। उत्तराखंड कब बनाया गया? यूपी से काट के बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था दोस्त, याद रखना, यूके। दिल्ली का पुनर्गठन कब हुआ या दिल्ली कब बनाया गया? याद रखना 1965 पुनर्गठन हुआ था, याद रखना, पुनः दोबारा से गठन, एरिया में बदलाव हुआ। यूपी 26 जनवरी 1950, ये तभी से शामिल था, 26 जनवरी 1950 यूपी का पुनर्गठन, याद रखना। राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, ठीक है, पहले इधर से ही कवर कर लेते हैं। बिहार 1 अप्रैल 1936, पहले से ही शामिल है, स्वतंत्रता से पहले से ही, है ना, 1 अप्रैल 1936 ये पुनर्गठन उसका तभी हुआ था, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, झारखंड 15 नवंबर 2000, ओडिशा 18 अप्रैल 1936, ये पहले से ही भारत में शामिल है, भारत के पहले से ही, है ना, चीफ कमिश्नरी इत्यादि क्षेत्र में शामिल थे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000,
मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, ये याद रखना, डेट लिख लेना, याद करना। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960, याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र, ट्रिक से भी बन जाएगी। दमन द्वीप 23 मई 1987, दमन द्वीप है ना, और मैं पहला गठन बता रहा हूँ। और दादरा नगर हवेली 11 अगस्त 1961, दोनों का। लेकिन याद रखिए, अब दमन दीप दादरा नगर हवेली दोनों एक हैं। तो इस प्रकार आपसे पूछे कब एक हुए, तो ये हुए थे 26 जनवरी 2020 को, याद रखो। लेकिन पहले इनका जो पुनर्गठन किया गया था, अब से पहले, वो 23 मई 1987 में दमन दीप, और दादरा नगर हवेली का 11 अगस्त 1961 को पुनर्गठन किया गया था। वहीं अगर बात आए तेलंगाना की, तो तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953, भाषा के आधार पर सबसे पहले इसी का गठन हुआ था। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक ना। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, केरल 1 नवंबर, ये 14 राज्यों में शामिल था, 1 नवंबर 1956, ठीक ना। बात आती है कर्नाटक की, 1 नवंबर 1956 उसी में शामिल था, ये 14 राज्य वालों में। और गोवा की अगर बात करें, तो गोवा बनाया गया था 30 मई 1987। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करता हूं, तो 1956 में ही इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है ना। और 1 नवंबर 1956 को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका भी पुनर्गठन हुआ था, ठीक है ना। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अब इससे बचे हुए और कवर कर लीजिए इधर साइड वाले, ये कब हुआ था। पश्चिम बंगाल का बताया 1 नवंबर 1956, झारखंड 15 नवंबर 2000, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 72 है ना, याद रखो। मिजोरम 20 फरवरी 1987, मणिपुर राज्य का पुनर्गठन हुआ था 21 जनवरी 1972, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय 20 जनवरी 1972, सिक्किम का 16 मई 1975 को पुनर्गठन हुआ, ठीक है ना। असम स्वतंत्रता के समय ही शामिल था, 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। हुआ क्या था, जो पहले चीफ कमिश्नरी या छोटी मोटी देशी रियासतें थीं, उनको स्वतंत्रता के समय जो शामिल थी, उनको यथावत रखा गया था। पुनर्गठन में भी 14 राज्यों में भी उन्हें स्थान दिया गया था। ये भी आप लोग इससे रिलेट करके याद रखना, ठीक है ना। तो लगभग सभी का कवर हो गया है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लेना भाई, देखो ये स्क्रीनशॉट अपने पास और रख लेना आप लोग, और इसे ध्यान से एक बार और हल कर लेना, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जय हिंद, वंदे मातरम।